बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रब नवाज है और मेरा ताल्लुक रब नवाज एसोसिएट से है। डीएचए लाहौर फेज 10 की एक ताज़ा तरीन और निहायत अहम वीडियो के साथ हाजिर है। डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपडेट रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आज से 2 हफ्ते पहले डीएचए लाहौर फेज 10 की बैलेटिंग के बारे में मैंने एक वीडियो लगाई थी, जिसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे सवाल आए। कुछ सवाल बहुत कॉमन हैं, उनके जवाब देने हैं, लेकिन उससे पहले वो सवालात मैं डीएचए हायर अथॉरिटीज़ के सामने पेश करूंगा, इनके ऊपर अपनी सजेशन दूंगा और इन मसाइल का हल करने की कोशिश करेंगे। इस सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और डीएचए हायर अथॉरिटीज़ के सामने भी ये मैं सवाल रखूंगा ताकि हम मिलके एक पेज पे हों और इस मसले का हल निकाल सकें। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कि जिस तरह एक 5 मरले की प्लॉट फाइल है, बैलेटिंग में कुरंदाजी में किसी को प्लॉट फाइल निकल आती है, उसके बाद वो 10% अमाउंट जमा कराता है, यानी 4.5 लाख डिपॉजिट करता है डीएचए को, और डीएचए उसको उसके अगेंस्ट एक इंटीमेशन लेटर जिसके ऊपर कि बाकी पेमेंट्स की डिटेल होंगी वो इशू करता है। कुछ अरसे के बाद, डाउन पेमेंट के बाद या कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, जब वो मार्केट में उसको सेल करने के लिए आता है तो उसका ट्रांसफर का तरीकाकार क्या होगा, उसके ट्रांसफर के एक्सपेंस क्या होंगे। जैसे आप एक 5 मरले की फाइल है, 4.5 लाख रुपए आपने एडवांस पे किया हुआ है और उसके बाद आपको कुछ मिसाल के तौर पे 2 लाख प्रॉफिट के साथ कस्टमर मिल जाता है मार्केट में, वो ट्रांजेक्शन होगी 6.5 लाख रुपए की। जबकि 5 मरले की जो प्लॉट फाइल है उसकी एफबीआर वैल्यू तकरीबन 25 लाख के करीब है, मोर और लेस, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है इसमें। क्या जो बायर है उसको उस फाइल को परचेज करने के लिए 25 लाख की वाइट मनी दरकार होगी या वो जो 6 लाख पे कर रहा है वो दरकार होगी? एक कॉमन क्वेश्चन ये है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये है कि जिस तरह 5 मरले की प्लॉट फाइल आपने 6 लाख रुपए में सेल कर दी, उसके बाद आपने उसके ऊपर टैक्सेशन में जाना है, क्या उसके ऊपर जो टैक्स है वो 6 लाख की अमाउंट पे लगेगा या जो एफबीआर वैल्यू है जो कि 25 लाख है उसके ऊपर आपको टैक्सेशन देनी पड़ेगी? ये बड़ा अहम सवाल है लोगों का, जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे जो ट्रांसफर एक्सपेंस है, ट्रांसफर फीस है, जिस तरह 5 मरले की प्लॉट फाइल की नॉर्मल ट्रांसफर फीस तकरीबन 63,000 है और टोटल ट्रांसफर का जो एक्सपेंस है वो 2.5 लाख है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप 4.5 लाख डाउन पेमेंट और 2 से 2.5 लाख या 3 लाख प्रॉफिट के ऊपर आप 6 लाख की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ट्रांसफर का एक्सपेंस जो परचेजर है उसको 2.5 लाख देना पड़ रहा है। डीएचए फेज 10 की जो 1 कनाल की प्लॉट फाइल है उसका जो इस वक्त एफबीआर और डीसी रेट है वो तकरीबन 95 लाख के करीब है। अब लोगों का ये एक सवाल ये होता है कि आया जब हम प्लॉट फाइल खरीदेंगे जिसका कि तकरीबन जो एडवांस है वो 10% 15 लाख गया हुआ है और उसके ऊपर हमारा 10 लाख प्रॉफिट होता है, वो 25 लाख की ट्रांजेक्शन है, जबकि इसकी एफबीआर वैल्यू 95 लाख है। तो बायर का यह आम क्वेश्चन होता है कि जी हमें क्या वाइट मनी 95 लाख चाहिए या हमें वो 30-35 लाख चाहिए, और टैक्सेशन जब आप 95 लाख पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वाइट मनी का इशू आएगा। इसके ऊपर भी मैं आपके गोश्तगुजार कर रहा हूं कि इसको देखें, इसकी जो ट्रांजेक्शन के ऊपर जो टैक्स है जो कि 95 लाख पे होता है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि टैक्सेस फ्री इसको कर देना चाहिए। आपको सिर्फ डीएचए एक नॉमिनल सी ट्रांसफर फीस ले और इसको आगे ट्रांसफर कर दे। इसके ऊपर क्लैरिटी की जरूरत है। इसके ऊपर मैं चंद तजावीज़ डीएचए हायर अथॉरिटीज़ के सामने गुजारिश करूंगा, उसको देखते हुए इसका लायमल बनाया जाए ताकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये भी पूरी तरह कामयाब हो और जो लोग इस बैलेटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी खातिर खा फायदा हो, और उसी तरह जो डाउन पेमेंट वाली फाइल्स हैं उनका रेट भी बढ़ता रहे, इन्वेस्टर को भी फायदा हो, क्लाइंट को भी फायदा हो। जी, मेरी सबसे पहली तजवीज़ ये है डीएचए हायर अथॉरिटीज़ के आगे कि हमने इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है और इसको कामयाब बनाना है और पूरे तरीके से इसके ऊपर काम करना है। मेरी सजेशन ये है कि जो ट्रांसफर की मद में डीएचए चार्ज करता है, 5 मरले की प्लॉट फाइल पे 2.5 लाख ले रहे हैं, तो ये जो बैलेट वाली फाइल है इसको एज ए स्पेशल केस ट्रीट किया जाए, इसके ऊपर ये चार्जेस कम से कम रखे जाए। मतलब नॉर्मल प्लॉट की ट्रांसफर फीस से इसकी ट्रांसफर फीस कम होनी चाहिए, इसी तरह मेंबरशिप फीस भी कम होनी चाहिए और टोटल एक्सपेंस इस तरह ये नीचे चला जाएगा और आसानी से इसकी ट्रेडिंग होती रहेगी। दूसरी तजवीज़ ये है
कि जो एफबीआर के रेट्स हमारे डीएचए के ऊपर लागू होते हैं, ये जो बैलेट वाली फाइल है, चूंकि ये अभी प्लॉट फाइल है, इसकी पूरी कीमत अदा नहीं की गई, ना जिसकी अभी फाइल निकली है उसने पेमेंट की है पूरी, ना ही खरीदार पूरी पेमेंट कर रहा है, वो उसको इंस्टॉलमेंट में करेगा। तो इसके ऊपर 7E, 236K, 236C इस तरह के टैक्सेस नहीं होने चाहिए जब तक कि ये इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी ना हो जाए और यहाँ पे ये प्लॉट घर बनाने के काबिल ना हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट का भी एक टैक्स है जो कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे लगता है। मेरी तजवीज़ ये है कि इसके ऊपर जो 2% स्टैम्प ड्यूटी, जिसमें 1% स्टैम्प ड्यूटी है और 1% TTIP है, टाउन टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये टैक्सेस भी इन फाइल्स के ऊपर नहीं बनते। इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है ताकि ट्रांसफ़र का खर्चा कम से कम रहे और ये फाइल ट्रेड आउट होती रहे। ये दो मेन सवाल थे जो कि हज़ारों लोगों ने पूछे, कॉल्स आई, मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, तो मैंने डीएचए हायर अथॉरिटीज़ के आगे गोश गुजार कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन तजावीज़ को गौर से देखा जाएगा और इनको एड्रेस किया जाएगा। देखने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए भी बहुत अहम है और डीएचए अथॉरिटीज़ के लिए बहुत बहुत अहम है। ये आपकी आरा मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। शुक्रिया।